ठीक। आज़ाद नगर इंदौर से मैं रशीद अहमद शेख रशीद आदरणीय मंच और आप सभी कलमकारों के विचारों तथा साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ख़ास तौर से नववर्ष की इस बेला में चैनल जोरदार लगातार पर ऑनलाइन मुशायरे कवि सम्मेलन के आयोजक श्री साहित्य सभा के आदरणीय चकोर साहब तथा अशोक द्विवेदी जी का आभार मानता हूं, जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन मुशायरे में दिए गए मिसरे पर मैं अपनी तहरीर गज़ल पेश करना चाहता हूं। समाअत फरमाइए। मतलब अर्ज किया है, जब सुना उस बेवफा के हाथ पीले हो गए, जब सुना उस बेवफा के हाथ पीले हो गए, तब से ही मजनू के सब अरमान ढीले हो गए, कि तब से ही मजनू के सब अरमान ढीले हो गए। और शेर अर्ज किया है कि खुदकुशी की धमकियां देते हैं अब माँ बाप को, खुदकुशी की धमकियां देते हैं अब माँ बाप को। आजकल के दौर में बच्चे हठीले हो गए, कि आजकल के दौर में बच्चे हठीले हो गए। और रबर को शर्मिंदगी होती है अपने आप पर, रबर को शर्मिंदगी होती है अपने आप पर। आजकल कानून भी कितने लचीले हो गए, और शेर भी तवज्जो चाहूंगा कि अब सियासी पार्टी में एकता है नाम की, अब सियासी पार्टी में एकता है नाम की। एक ही दल है मगर 10-10 कबीले हो गए, एक ही दल है मगर 10-10 कबीले हो गए। और शेर देखिए कि झगड़ते ही रह गए नेताजी भाषण मंच पर, कि झाड़ते ही रह गए नेताजी भाषण मंच पर। और लोग खाते ही रहे खाली पतीले हो गए। और हज़ल का आखिरी शेर, पत्थरों को हाथ में लेकर गए कितने ही लोग, पत्थरों को हाथ में लेकर गए कितने ही लोग, जब सुना के बाग के जामुन रसीले हो गए, जब सुना कि बाग के जामुन रसीले हो गए। और मक्ताज किया है, रूबरू नेता के जब मैंने रखा दर्पण रशीद, रूबरू नेता के जब मैंने रखा दर्पण रशीद, देखते ही देखते वो लाल पीले हो गए, कि देखते ही देखते वो लाल पीले हो गए। जब सुना उस बेवफा के हाथ पीले हो गए, तब से ही मजनू के सब अरमान ढीले हो गए। जय हिंद, नमस्कार, आदाब।